तो ग्रीन सॉइल में अभी भी मेरा वही टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल यूनिट का ही। तो फंडामेंटल यूनिट में क्या होता है कि मैंने बेसिकली आपको बता दिया क्या कैसे होता है। तो इसी तरीके से आगे हम चल के देखते हैं कि कुछ फीटर या वेल्डर में हमारा है ना गैस के फार्मूले पूछे जाते हैं। जैसे हमारे मान लीजिए हमारा मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है ना। पेंटेन का क्या होता है, 6,5H12 होता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे गैस के फार्मूले होते हैं। ऑक्सीजन के क्या होता है, ओजोन का क्या होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या मतलब बहुत रैंडमली पूछे जाते हैं। और वेल्डर में तो पूछते ही हैं, क्योंकि वेल्डर में क्या होता है ना, गैस कटिंग आती है। तो गैस कटिंग में भी क्या होता है कि गैस के बारे में बहुत एक चैप्टर है पूरा का, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनिश किया गया हर चीज़ टॉपिक को गैस के बारे में। तो इसलिए गैस के फार्मूले मुझे लगता है ना कि वेल्डर को तो पता होने ही चाहिए। फीटर को तो एक बार के चलो बेसिक बेसिक से काम चल जाएगा, पर वेल्डर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर है ना अलग अलग बुक से मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, क्योंकि ITI की बुक कोई गवर्नमेंट की तो है नहीं, एक निम्मी के अलावा। और निम्मी बहुत ही कंफ्यूजिंग भरी बुक है, आप उसको रेफर करके गवर्नमेंट के एग्जाम नहीं दे सकते बिल्कुल भी। तो ये एक तरीके से मैंने बहुत जगह से डाटा इकट्ठा किया हुआ है। तो ये डाटा आपके बहुत काम आ सकता है। आप चाहे तो इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, ये इस वीडियो सेव करने पे है ना आपके काम आ सकती है काफ़ी। तो ये टेम्परेचर जो है आप चाहे तो वीडियो डाउनलोड कर लीजिए या फिर ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसी तरीके से कभी कभी फुल फॉर्म आती है, जैसे मान लीजिए LCD की लाइट इमिटिंग डायोड हो जाता है, CRT की हो गया, कैथोड रे ट्यूब। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ चुके हैं, मैंने खुद एग्ज़ाम दिए हैं, तो ये फॉर्म मेरे से पूछी गई हैं, तो मैंने इसलिए इसको डाला गया अपने कोर्स में। तो आपको अगर टाइम मिले तो इस चीज़ का पूछ सकते हैं। जैसे फीटर में RPM बहुत पूछा जाता है, रोटेशन पर मिनट। आजकल तो वैसे तो AI से पेपर बहुत आगे एडवांस चला गया, पर फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं पूछा जाएगा। तैयारी उसी की अच्छी होती है जो मैदान में कूदा रहता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो चीज़ों को छोड़ने से बेहतर है ना एक बार पढ़ने में कोई नज़र नहीं जा रहा है, मतलब दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से और होते हैं, तो और फीटर वेल्डर दोनों के लिए होते हैं, क्योंकि और तो जो फीटर का हमारा ग्राइंडर का चैप्टर है, उसमें और बहुत ज़्यादा डीपली गए हैं हमारे। हर जो हार्ड मेटल है हमारा उसके और उन्हें पता होना चाहिए। और मेटलर्जी का भी चैप्टर साइंस में आता है, वो वेल्डर फिटर दोनों के लिए होता है। तो मेटलर्जी के जितने भी मेटल हैं वो कहाँ से आए हैं, उनके और क्या है ना, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मीटर पता होने चाहिए, जैसे रेजिस्टेंस को किससे नापा जाता है, ओमीटर से नापा जाता है। जो कम करंट होता है उसको किससे नापता है, गैल्वेनोमीटर से। तो इसी तरीके से बहुत सारे हमारे डिवाइस होते हैं या बहुत सारी यूनिट होती है, उन्हें कैसे कैसे नापा जा सकता है, उन पर हमें ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे टेम्परेचर को किससे नापा जाता है, थर्मामीटर से नापा जाता है। हीट को किससे नापा जाता है, कैलोरी से नापा जाता है। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं। मतलब इसके साथ तो कोई आप लापरवाही कर ही नहीं सकते हैं, मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये वाला टॉपिक। तो टेम्परेचर वाला है, मतलब ये मीटर वाला तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं इसकी PDF आपको मेल कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। उसके बाद आता है मोम हार्नेस। तो मोम हार्नेस एक तरीके से वेल्डर के लिए तो नहीं, पर फीटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ग्राइंडर वाला चैप्टर आता है जिसमें हार्डनेस के बारे में बहुत डीपली बताया गया है कि सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस कितनी होती है, डायमंड की हार्डनेस कितनी होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस कितनी होती है। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से फीटर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपके काफ़ी मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, बहुत कम आ सकते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से मैंने है ना ये टेम्परेचर वाला एक पेज बना रखा है। तो ये आप जो स्लाइड्स देख रहे हैं ना, अलग अलग बुक से, मान लीजिए एल्यूमिनियम का है 659, तो ये एक बुक से, और 648 अलग बुक से। तो मैंने क्या करा ना, सारी बुकें पढ़ी हैं, बहुत सारी बुक पढ़ी हैं मैंने ITI लेवल पर। मैंने पहले बोला कि इस पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसे आप रेफ़र कर सकें। तो मैंने BTech बुक पढ़ी है, पॉलिटेक्निक की बुक पढ़ी है, ITI की जितनी बुक है मैंने सारी पढ़ी। उसके बाद मैंने ये टेम्परेचर ढूंढ ढूंढ के लिख दिए। तो मतलब हम सामने वाले को चैलेंज कर रहे हैं, तो पूछ कौन सा पूछना चाहता है ना। वो कुछ भी डाटा देगा तो आपको हर डाटा पता होगा, हाँ इसका टेम्परेचर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्योंकि अलग अलग बुक अलग अलग लिखती है। और बेचने का उनका यही तरीका होता है कि मैं थोड़ा कुछ अलग टाइप करूँगा तो मेरी बुक बिकेगी, है ना। पर हमने क्या करा, सब एक जगह लिख लिया। तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी PDF के। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।